नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। लोक परिवहन बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की हुई मौत, 1 हुआ घायल। बानसूर में स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, नकली दूध बनाने का रैकेट पकड़ा। करणी माता मंदिर में भरा लक्खी मेला, दूर दराज से दर्शन करने पहुंचते हैं श्रद्धालु। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रक की हुई भीषण भिड़ंत, ड्राइवर हुआ घायल, बड़ा हादसा टला। और अब खबरें विस्तार से। देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र के गांव जहाड़ू में एक मकान के पीछे रखे खेत में बाजरे के चारे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। खेड़ली नगर पालिका के फायरमैन अंकुश शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गांव जहाड़ू में आग लगी है, जिस पर मौके पर पहुंचे तो भीषण आग लगी हुई थी, जिसे फायर ब्रिगेड तथा ग्रामीणों की मदद से काबू पाया गया। आग से सैकड़ों मन चारा जलने का अनुमान है। आग लगने की सूचना पर देवी धौलागढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत महसूस की। कोई आग लगने की सूचना, इस संबंध में जानकारी दीजिए। मैं फायर से अंकुश शर्मा, फायरमैन। रात को कंट्रोल रूम से सूचना है कि जहाड़ू गांव में आग लगी हुई है। आग लगने पर हम यहां से गाड़ी रवाना हुई, मौके पर पहुंचे तो बाजरे के चारे में आग लगी हुई थी। घर के जस्ट पीछे किसी प्रकार की हानिजोग नहीं हुई। कम से कम हजारों मन कड़प जल के राख हो गई। आप लोगों ने काबू पाया तो 1 घंटे की मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। आपके और कोई सहकर्मी थे साहब? हाँ, अपने पुलिस प्रशासन था, मेरे संग फायरमैन भी और। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को करणी माता के दरबार पहुंचे। खास बात यह रही कि वे मोती डूंगरी से अपने साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर करणी माता मंदिर तक पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मां करणी के दर्शन किए, भोग लगाया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसी दौरान उन्होंने करणी माता मंदिर के पास बने पुराने सागर के पुनर्निर्माण की मांग भी उठाई। जूली ने कहा कि ये सागर ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसे पूर्व में तोड़ा गया था। अगर इसे दोबारा बनाया जाए तो ये न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि इलाके की खूबसूरती भी बढ़ेगी। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो पूरे देश और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना करता हूं कि माता का आशीर्वाद हम पे बना रहे और सब लोग प्यार प्रेम भाईचारे से रहें, खुशहाली रहे, किसान की अच्छी फसल हो, सभी प्रदेशवासी प्यार और हंसी खुशी से रहें, ऐसी मेरी कामना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, करणी माता इस सरकार को भी सद्बुद्धि दे कि ये सरकार गरीब के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए काम करे। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का एक प्रकार से धर्रा जिस प्रकार से इन लोगों ने बैठा दिया, वो स्थिति बड़ी आने वाले समय में खतरनाक होने वाली है। क्योंकि सरकार या तो भूतकाल की बात करती है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या फिर भविष्यकाल की बात करती है कि हम 2047 के अंदर 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम राजस्थान को बनाएंगे। लेकिन वर्तमान की बात ये सरकार नहीं करती है। तो सरकार को सद्बुद्धि आए और वर्तमान की बात करें, और जो दिखावे और बड़े बड़े वादे जो हो रहे हैं वो नहीं करके धरातल पे काम करें, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। और विशेष रूप से मैं एक मांग ये भी उठाना चाहूंगा कि करणी माता के स्थान के पास बड़ा सागर है, उसका निर्माण सरकार को करना चाहिए, जिससे कि ये पूरा जो जगह है ये बहुत ही ऐतिहासिक बनेगी। पुराना सागर है वो ऐतिहासिक, लेकिन किसी कारण से वो तोड़ दिया गया था उस समय। ये सागर बनने से पूरी अलवर शहर की पानी की जो समस्या है उसका भी बहुत बड़ा सुधार होगा। और यहाँ क्योंकि टाइगर का भी मूवमेंट है, पशु पक्षी जानवर खूब यहाँ पे लाखों की तादाद में हैं, तो उनको भी इससे। बानसूर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते भीमराज गुर्जर को एक देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। भीमराज गुर्जर पुत्र सूबे सिंह गुर्जर उम्र निवासी मांची थाना हरसोरा से हथियार कहां से खरीदना और कहां बेचने के बारे में अनुसंधान जारी है।
शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। नवरात्र पर अलवर के पहाड़ियों में स्थित ऐतिहासिक करणी माता मंदिर पर लक्खी मेला शुरू हो गया। यह मेला शारदीय नवरात्र पूर्ण होने पर ही खत्म होगा। साथ ही अलवर के अन्य देवी मंदिरों में भी अनुष्ठान शुरू हो गए। अलवर शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। करणी माता मंदिर सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलवर बफर रेंज में बना है। ये स्थान अलवर शहर के समीप अरावली की वादियों के बीच स्थित है। मेरा नाम है और मैं करणी माता व्यवस्था समिति का मेरा संयोजक हूँ। व्यवस्था कुल मिला के ठीक है। इस समय श्रद्धालु अभी ये प्रशासन से जब हमने मांग की कि यहाँ 2 व्हीलरों को चालू किया जाए, प्रशासन और इन्होंने हमारे जो माननीय मंत्री संजय शर्मा जी और भूपेंद्र यादव जी से हमने अनुरोध किया। उसके बाद यहाँ पर 2 व्हीलरों का प्रवेश चालू कर दिया। 2 व्हीलरों का प्रवेश चालू होने के बाद लोगों ने एक तरफ जहाँ पे ये था कि मेला भरेगा ही नहीं, जब 2 व्हीलर नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो उसका मीडिया ने जिस तरह प्रचार प्रसार किया उसकी वजह से मीडिया की वजह से आज लोग भक्तों का भारी जोर से देखने को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार की रात्रि में 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत हो गई। घरेलू सिलेंडर से भरे ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हुए ट्रक ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ड्राइवर को छुट्टी दे दी गई। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर राजगढ़ थाना क्षेत्र के पोल नंबर 125 पर यह हादसा हुआ। जिला स्तरीय 17 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हैप्पी उच्च माध्यमिक विद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर गोल्ड मेडल एवं अलवर जिले की ट्रॉफी दी गई। हैप्पी स्कूल प्रधानाचार्य कंचन गोयल ने बताया कि सभी खिलाड़ियों को नंगली सर्किल से ओपन जिप्सी में ट्रॉफी के साथ डीजे बजाकर हैप्पी उच्च माध्यमिक विद्यालय लेकर आए। हैप्पी स्कूल पहुंचने पर बाल हित शिक्षा समिति के अध्यक्ष ब्रजभूषण एवं सचिव सत्यनारायण एवं प्रधानाचार्य कंचन गोयल ने सभी खिलाड़ियों का फूल माला से स्वागत किया। स्कूल में डीजे पर डांस करके खुशी जाहिर की। दलित अधिकार केंद्र के तत्वावधान में सामुदायिक भवन कस्बा टहला जिला अलवर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय महिला समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने कहा कि दलित महिलाओं के समक्ष आज भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक चुनौतियां खड़ी हैं। उन पर होने वाले अत्याचार, भेदभाव, शोषण और हिंसा न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि संवैधानिक मूल्यों के भी विपरीत है। ऐसे आयोजन महिलाओं को अपने अधिकारों को समझने और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। शुक्रवार शाम प्रागपुरा थाने में नए थानाधिकारी के रूप में दयाराम ने पदभार ग्रहण किया। उनके कार्यभार संभालने के साथ ही कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना और अपराध पर अंकुश लगाना नई जिम्मेदारी में उनकी सबसे अहम चुनौती होगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ
सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव मातौर में 24 सितंबर की देर रात करीब 8:30 बजे एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। 37 लोगों ने मिलकर मनीषा नाम की महिला के घर पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने पहले घर पर लगे सीसीटीवी तोड़े, फिर मुख्य दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। पीड़िता मनीषा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने सोने के लगभग 6 तोले जेवरात, जिनमें हार, नथ, झुमके, मंगलसूत्र, अंगूठियां, चूड़ियां, चेन, चांदी की पायजेब और हथफूल शामिल है। करीब 35 लाख रुपए नगद जो उनके ससुर को सेवानिवृत्त पर मिले थे, 5 गैस सिलेंडर और 1.25 लाख की एक भैंस लूट कर ले गए। इसके अलावा घर में खड़ी स्प्लेंडर बाइक और रिश्तेदार की एक अन्य बाइक को भी बाहर निकालकर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। साथ ही पूरे मकान में नागजनी और तोड़फोड़ की गई। आरोपियों ने पास ही स्थित ताऊ ससुर दाताराम के मकान में भी घुसकर लूटपाट की। पीड़िता मनीषा पत्नी जयपाल की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच खैरतल थाने के एएसआई करण सिंह को सौंपी गई है। करीब 11 साल पुराने लूट और डकैती के मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 जगदीश प्रसाद मीना ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने हरियाणा निवासी 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि साक्ष्य के अभाव में 3 अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया। अपर लोक अभियोजक अजीत राव ने बताया कि ये मामला 2 फरवरी 2014 का है। कोटकासिम थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर निवासी नवीन कुमार पुत्र ओमवीर ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वे अपने साथी नरेश कुमार व सोनू के साथ स्कॉर्पियो कार में कोटकासिम दवाई लेने जा रहा था। दवा लेने के लिए नरेश कार से उतरा ही था कि तभी एक बोलेरो गाड़ी में 4-5 लोग आए और नवीन व सोनू पर हमला कर दिया। आरोपियों ने मारपीट के साथ साथ फायरिंग भी की और स्कॉर्पियो कार लूट कर ले गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 जनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। लगभग 11 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा के गांव मुंडनवास निवासी हवा सिंह पुत्र रामानंद व गांव जोड़ी सांपका पटौती निवासी नरेश कुमार उर्फ झोटा पुत्र टेकचंद अहीर को दोषी ठहराया। दोनों को 7-7 साल के कठोर कारावास के साथ 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भुगतने का आदेश भी दिया गया है। इस मामले में शामिल अन्य 3 आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने बरी कर दिया। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एक बार फिर एक बड़े खेल आयोजन का गवाह बनेगा। विद्यालय में 69वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 17 और 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए होगी, जिसमें राजस्थान के 41 जिलों और 6 अकादमियों की टीमें भाग लेंगी। आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता में कुल 94 टीमें और 1188 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। इनके साथ ही 50 सदस्यीय चयन समिति और रेफरी, जिला शिक्षा अधिकारी खैरतल तिजारा के नेतृत्व में करीब 150 अध्यापक और प्रिंसिपल भी मौजूद रहेंगे, जो प्रतियोगिता के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। प्रतियोगिता का पंजीकरण 28 सितंबर को होगा। इसके बाद 29 सितंबर को सुबह 11 बजे भव्य शुभारंभ समारोह रखा गया है, जिसमें पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर और जिला कलेक्टर किशोर कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो आयोजित हो रही है, कौन सी प्रतियोगिता है और कौन कौन से वर्ष के बच्चे इसमें भाग लेंगे, कितनी टीमें भाग लेंगी? इस वर्ष खैरथल पीएम श्री विद्यालय को राज्य सरकार ने 69वीं राज्य स्तरीय 17 और 19 वर्ष दोनों वर्ष के बच्चे केवल लड़कों के लिए है। इस जो विद्यालय प्रतियोगिता होगी, इस विद्यालय को दायित्व दिया गया है, जिसमें राजस्थान के 41 जिलों से सभी खिलाड़ी भाग लेंगे। 41 जिलों का मतलब है कि आपको 17-19 में कुल 82 टीमें तो ये हो जाएंगी, साथ में 6 अकेडमी अलग अलग हैं, सार्वजनिक स्पोर्ट अकेडमी, झुंझुनू अकेडमी, इस तरह से 6 अकेडमियां जो अलग चलती हैं अपने इंडिपेंडेंट, वो भी भाग लेंगी। इस तरह लगभग कुल मिलाकर 94 टीमें इस विद्यालय पर में भाग लेने के लिए राजस्थान के सभी जिलों से 28 तारीख को इस विद्यालय में उपस्थित होंगी, जिनका रजिस्ट्रेशन 28 तारीख से प्रारंभ होगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने के बाद 29 तारीख को 11 बजे इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाएगा, जो 5 अक्टूबर तक चलेगा। शुरू के 3 दिनों में 29, 30 और 1 तारीख को इस टूर्नामेंट के लीग मैच होंगे। उसके बाद नॉकआउट मैच चालू हो जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि 3 दिन सभी टीमें एक दूसरे से खेलेंगी, उसके बाद जो टीम हारेगी वो वापस चलती हुई चली जाएगी। इसके लिए विद्यालय ने उनके रहने के लिए लगभग 11 स्थानों पर विद्यालयों में और धर्मशाला में जो भी व्यवस्था कर पाए हैं सभी को एक्वायर किया गया है। रहने की व्यवस्था, आवास व्यवस्था की गई है तथा इसके साथ ही जैसे ही 28 तारीख को टीमें आएंगी उनको कोई असुविधा ना हो, इससे बचने के लिए ततारपुर चौराहे, किशनगढ़वास, मुंडावर और खैरथल रेलवे स्टेशन पर अपने स्वयं सेवकों की व्यवस्था की गई है। साथ में स्टाफ को लगाया जाएगा ताकि किसी भी टीम को विद्यालय तक पहुंचने में परेशानी नहीं हो। इसके लिए राज्य स्तर पर उनके लिए जो मानचित्र है, कहने का मतलब है जो मैप है, वो उनको भेज दिया गया है कि आपको जो साधन अवेलेबल होंगे कहां से होंगे और किस रास्ते से आपको खैरथल विद्यालय तक पहुंचना है। इसके साथ ही लगभग कुल मिलाकर 1128 खिलाड़ी जो कि एक प्रतिभागी हैं जो भाग लेंगे, साथ में उनके चयन समिति और रेफरी जो अपने निदेशक महोदय द्वारा लगाए गए हैं, लगभग 50 लगाए गए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खैरथल द्वारा लगभग 150 प्रिंसिपल्स, व्याख्याता, टीचर्स की व्यवस्था की गई है ताकि प्रतियोगिता का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। इसमें जो मुख्य अतिथि, अध्यक्षता और विशिष्ट अतिथि जो रहेंगे वो कौन कौन लोग रहेंगे? मुख्य अतिथि श्री रामेश सिंह जी यादव, अपने जो भाजपा परिषद के अध्यक्ष सदस्य हैं और पूर्व विधायक किशनगढ़वास हैं। बलवीर सिंह जी सिल्लर जी जिला प्रमुख और अपने जिला कलेक्टर साहब जी की उपस्थिति रहेगी। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरुण डाटा, हरीश रोगा जी चेयरमैन खैरथल नगर परिषद, मनीष शर्मा जी मंडल अध्यक्ष खैरथल और गोविंद जी चचलानी विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। साथ में समस्त ग्रामवासी, समस्त खैरथलवासी, समस्त जिले के निवासियों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर सभी से अधिकाधिक उपस्थिति रहे, इससे तो प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। और पर्सनल भी सभी से संपर्क किया जा रहा है और सभी ग्रामवासियों, सभी जिले के वासियों से अनुरोध है, निवेदन है कि इस प्रतियोगिता में उद्घाटन समारोह पर पहुंचे और सभी की उपस्थिति सादर आमंत्रित है। सभी अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर इस विद्यालय आयोजन को सफल बनाएं। अलवर बहरोड रोड पर जालपीवास मोड़ के पास लोक परिवहन बस के ड्राइवर ने एक बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी बस चालक आगे चल रही रोडवेज बस से आगे निकलने की होड़ में बेतहाशा रफ्तार से वाहन चला रहा था। इसी दौरान उसने आगे चल रहे बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। बहरोड की तरफ जा रही बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर तीनों को अस्पताल पहुंचवाया। इनमें मानसिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि घायल गुरुदयाल ने ततारपुर स्वास्थ्य केंद्र में दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर घायल साहिल का इलाज चल रहा है।
भाजपा मंडल खुडियाना के ग्राम रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर में रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस्ड IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के जन्मदिवस पखवाड़ा अंतर्गत कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगढ़बास में भारतीय जनता पार्टी मंडल किशनगढ़बास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने रक्तदाता महिला उषा देवी गर्ग से कराया, जिसमें 181 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी रक्तदान किया। सेवा पर्व पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत भानोत में शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच संदीप चौधरी ने की। शिविर में विभिन्न विभागों के ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। नगरपालिका क्षेत्र के पूठी गांव में शीतला माता मंदिर की ओर से आने वाला मोहल्लों का गंदा पानी रामगढ़ अलावड़ा मार्ग के पूठी गांव की घाटी की ओर सड़क पर फैलता रहता है और घुमावदार घाटी की सड़क होने से कई बार दोपहिया वाहन चालक गंदे पानी से स्लिप होकर दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। अधिकतर दोपहिया वाहन चालकों के और साथ बैठी सवारी के कपड़े गंदे होते रहते हैं। इस बारे में ना तो नगरपालिका ध्यान दे रही है और ना ही PWD विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। अपने व्यवसाय के लिए रामगढ़, अलवर, अलावड़ा, तिलवाड़, ईदपुर, चौमा आदि गांवों में आने व जाने वाले दैनिक वाहन चालकों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर गंदे पानी की निकासी के लिए अंडरपास को साफ करा गड्ढे में छोड़े जाने और मार्ग को गंदगी रहित करने की मांग की है। आयोजित 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन में जिला स्तर डी पर शिक्षक महेंद्र कुमार गुप्ता को सम्मानित किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रांतीय पदाधिकारी द्वारा शनिवार को यह सम्मान किया गया।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मानसूर के बलवा कवास गांव में एक दूध कलेक्शन सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दूध बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके से 14 खाली पोमोलिव ऑयल के टीन और दूध पाउडर के कट्टे जब्त किए। मौके पर मिला लगभग 40 लीटर नकली दूध, पोमोलिव ऑयल और पाउडर को टीम ने तुरंत नष्ट करवा दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये कलेक्शन सेंटर 14414 कोड का इस्तेमाल करके कई ब्रांडेड दूध कंपनियों को यह नकली दूध सप्लाई कर रहा था, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों के झगड़े और विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए टीम को तत्काल बानसूर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस की उपस्थिति और देखरेख में ही नकली माल को पूरी तरह से नष्ट करने की प्रक्रिया संपन्न हो सकी। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अवैध कलेक्शन सेंटरों और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को एक बड़ा संदेश मिला है। आज बल्ला का बस गांव में रामपुर के बल्ला का बस गांव में हमने आज मिलावटी दूध की सूचना पर कार्रवाई की है, जिसमें ये अमूल डेयरी के नाम से इसने फर्म खोल रखी है, जिसमें इसके पास करीब 14 पीपे हमें रिफाइंड पामोलियन ऑयल के मिले हैं, जो कि खाली पाए गए और जिनसे अभी तक इसने करीब हजारों लीटर दूध तैयार करके डेयरियों में सप्लाई किया है। अभी इसके पास हमें मौके पे 2 भरे हुए पीपे रिफाइंड पामोलियन ऑयल, 25 किलो SMP मिल्क पाउडर और करीब 40 लीटर मिलावटी दूध मिला है, जिसको हमने मौके पर नष्ट कराया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715।
तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति द्वारा गढ़ी वाले हनुमान मंदिर परिसर में साप्ताहिक दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर वैदिक पूजन, भजन कीर्तन और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आयोजित किया गया। निर्मल मन फाउंडेशन द्वारा सेवा कार्य के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संगीत में सुंदरकांड पाठ एवं पौधा वितरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष कैलाश ओझा और उपाध्यक्ष राहुल सैनी ने सभी कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल के कॉन्फ्रेंस हॉल कहरानी में शुक्रवार को जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 एवं प्रमुख अपडेट्स विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में BIIA की ओर से मानद सचिव हरीश गौड़ ने सभी विभागीय अधिकारियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक सत्यवीर सिंह के मुख्य आतिथ्य व अजाक जिला अध्यक्ष सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने बीती रात सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 सटोरियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी कांबले के निर्देशन में देर रात इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों से करीब 79,585 रुपए की राशि भी बरामद की। कल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन देरी से पेश करने के मामले में कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया और कोतवाली थाने के 3 जांच अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिए और अगली बार हाजिर होने के निर्देश दिए। वहीं आरोपियों के परिजनों ने न्यायालय परिसर के बाहर विरोध भी जताया। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है, जिन्हें अब आगामी 3 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बैठे हम 11 बजे से आए हो, उसने बोली हमने 1 बजे छोड़ देंगे। हमें 1 बजे वहाँ बाढ़ रखी, उसने 1 बजे भी नहीं छोड़े। यहाँ पर पेश करे उसने, हम उसको 6-7 यहाँ पर बच गए हैं, भी नहीं छोड़े। वकील भी हमने हमारा कर लिया, जब भी नहीं छोड़े उसको। ऐसे बोले का भी नहीं, सोमवार को छोड़ेंगे। अब सोमवार को खत्म हो जाएगी तो फिर दशहरा के दशहरे के बच्चे क्या देखेंगे? क्या ये पुलिस ही ये कहता है सोमवार को इनको हम छोड़ देंगे, फिर बच्चे घर देखेंगे। भैया इन्होंने कुछ किया भी नहीं है ना। ये तो 8 बजे ड्यूटी पे से आए थे और ये बोल रहे थे मैं अभी आ रहा हूँ मामा लेके। 2 मिनट भी गए नहीं हुए, हमें इन्हें 2 मिनट भी गए नहीं हुए थे। 2 मिनट भी गए नहीं हुए थे इन्हें, तभी इन्होंने पीछे थप्पा मार दिया और ये आगे और गाली। रात को पुलिस वालों ने गाली बकी थी मुझे। इन्होंने बोला क्या अपने आदमी को क्या रात को भी गाली दी थी। इन्होंने बोला था कि 12 बजे ये छूट जाएंगे। 12 बजे के 2 बजे ड्यूटी करते हैं। ये सिटी हॉस्पिटल में गार्ड की ड्यूटी करते हैं। सिटी हॉस्पिटल सुबह 8 बजे से जाते। मनीष सैनी। पूजा सैनी। मेरा नाम संजू है, ठीक है। मैं जहाँ काम करती हूँ ना, मैं भी अच्छी जगह काम करती हूँ। अच्छी उठ बैठ है मेरी भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ, हमने अपने आदमी को औरतों का सामान लेने भेजा, ठीक है। वहाँ किसी सट्टे वाले का घर होगा, लाखों घर होते हैं, हमें मतलब नहीं है। किसी का घर था, बंदे को सामान लेने भेजा। वो भीड़ ऐसे भीड़ देख के आप भी खड़े हो जाओगे। कितना हो गया जी? 1 मिनट, क्या हो गया? उसने ये पूछ लिया, आए चलो चलो गाड़ी में भरो, चलो गाड़ी में भरो। क्या आपको लगता है कि जितने भी लोग पकड़े इनमें आधे से ज्यादा लोग बेकसूर है? बिल्कुल बेकसूर है, बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। अगर मैं तो ये चाहती हूँ, अगर ये चीज चाहते हो ना तो इस सट्टे को जड़ से उखाड़ो ना, है। ये दारू के ठेके खुले हुए हैं, दारू के ठेके उखाड़ो, है। क्यों आदमियों को बेमतलब की बंद किया हुआ है? जी कल रात को कार्रवाई की गई थी सटोरियों के खिलाफ, और जो संगठित रूप से सार्वजनिक स्थान पर सट्टे लगाने का काम करते हैं, सट्टे की खाई वाली काम करते हैं। उनमें 47 लोगों को अलग अलग 47 लोगों को बंद किया था, विरोध किया गया था, और जिनमें 4 मुकदमे 696, 697, 698, 699 पंजीबद्ध हुए हैं। उच्च अधिकारियों एडिशनल साहब, एसपी साहब के नेतृत्व में, सीओ डिमांड साहब के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी, जिनमें सभी 47 मुलजिमों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। इनसे अलग अलग मुकदमे में जैसे 699 में 50,000 समथिंग बरामदगी हुई है। अलग अलग मुकदमों में अलग अलग बरामदगी हुई है, जिनमें न्यायालय में समय पर पेश कर दिया था। आज 4 साढ़े 4 बजे 4 आईए उसको नोटिस दिए हैं कि समय पर पेश नहीं किया गया या अन्य किसी कारण से नोटिस दिए गए?
देखो वो तो न्यायालय में समय पे पेश कर दिया गया था, क्योंकि 47 आदमी मुलजिमों का पेश करना बड़ा वो है, पूरी तरह अनुसंधान किया गया है और टाइम पे हमने न्यायालय में 4 साढ़े 4 बजे पेश कर दिए थे और उसके बावजूद न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय से रिमांड में चूंकि उनकी जमानत नहीं हो पाई तो परिजन विरोध कर रहे हैं कि जमानत नहीं हो पाई है, तो ये न्यायालय का विषय है। विरोध किया है कि कुछ नाजायज लोगों को फंसाया जो वहाँ पर केवल राहगीर थे। देखो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो अनुसंधान किया, अनुसंधान के बाद ही ऊंची जो लगे हैं उनको पेश किया है। अगर आदमी सट्टा नहीं लग रहा तो रात में उस टाइम उस जगह ऐसी जगह अनजान जगह क्यों गया, तो वो कार्रवाई है सट्टे की कार्रवाई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैसर्स सैनिक खाद बीज भंडार हल्दीना के पास कीटनाशी अनुज्ञा पत्र नहीं पाए जाने, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करने, विक्रय बिलों पर खरीदार का नाम व पूर्ण पता एवं क्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाए जाने, अनुज्ञा पत्र से विक्रय किए जाने वाले आदानों का इंद्राज करना नहीं पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 का उल्लंघन करने पर कीटनाशी अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू ने सत्यनारायण गुर्जर को पुलिस निरीक्षक बनने पर स्टार लगाकर शुभकामनाएं दी। वर्तमान में वे भिवाड़ी फेज 3 थानाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
सत्यनारायण गुर्जर ने अपनी पुलिस सेवा के दौरान ततारपुर, हरसौरा, मुंड्रेला, सुल्ताना, सरुंड और नारायणपुर थानों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनकी पहचान सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों से भी जुड़े रहे हैं। जहां भी उन्होंने कार्यभार संभाला, वहां उन्होंने पशुओं के लिए पानी की प्याऊ, मवेशियों के लिए खेल और पक्षियों के लिए चुग्गा घर बनवाने की प्रेरणा दी। झालावाड़ पिपलोदी हादसे में पीड़ित परिवारों को अलवर से पवन यादव, छात्र नेता व अशोक मीणा ने 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया है। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर खरीदारी करने पर ग्राहकों को लकी ड्रॉ कूपन दिए जा रहे हैं। कूपन में ग्राहकों को गिफ्ट निकल रहे हैं। विक्रम चौधरी ने अलवर न्यूज को बताया कि उन्होंने गत 11 अगस्त को 3500 रुपए के शूज और स्लीपर कदम शूज से खरीदे थे। उन्हें 2 कूपन दिए गए, जिनमें एक कूपन में उन्हें फ्रिज निकला और दूसरे कूपन में अन्य गिफ्ट मिला है। चौधरी ने कदम शूज पर चल रही योजना को ग्राहकों के लिए बेहतर बताते हुए ग्राहकों से कदम शूज से खरीदारी करने का आह्वान किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम चौधरी है। ये जो आपको फ्रिज मिलाएंगे कौन सी स्कीम में मिला है? ये 3500 रुपए की स्कीम चल रही थी, उसमें कूपन निकला था तो उसी में निकला था। कब की बात? ये है 8वें महीने की 11 तारीख। उसमें क्या क्या खरीदा था आपने? तो उसमें शूज खरीदे थे और चप्पलें थी, जो उसमें दो कूपन निकले थे। एक में तो कोई वॉलेट निकला था और एक में फ्रिज निकला था। स्टेट जीएसटी टीम ने कल व्यापारियों और ट्रेड यूनियंस की मीटिंग लेकर उन्हें चेंज की गई जीएसटी को लेकर जागरूक किया गया। टीम ने 22 सितंबर से जीएसटी में आई चेंज की जानकारी दी और उनके सवालों का समाधान किया। 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है, जिसके तहत होर्डिंग्स लगाकर पंपलेट वितरित कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। आमजन और व्यापारियों को समझाया कि सरकार ने उनको क्या लाभ दिया है। यदि कोई संशय है तो उन्हें मोबाइल नंबर दिए गए हैं। फिलहाल एआई व्यापक स्तर पर प्रयोग शुरू नहीं किया है, लेकिन जल्द ही शुरू किया जाएगा। देखिए, हमने स्टेट जीएसटी की जो टीम है, विभिन्न ट्रेड यूनियंस और बाजार के जो व्यापारीगण हैं, उनके साथ बैठ के 22 सितंबर से जो टैक्स रेट्स में चेंजेज आए हैं उनकी जानकारी दी और उनको ये समझाया कि सरकार ने जो जीएसटी की कर दरों में कमी हुई है उसका फायदा उपभोक्ता तक आवश्यक रूप से पहुंचे, उसके बारे में बातचीत की, मार्गदर्शन दिया और जागरूकता दी। हाँ, घोषित रूप से 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव सप्ताह चल रहा है। इसमें बाजारों में होर्डिंग्स लगाए हैं, पंपलेट्स बांटे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, विभिन्न संगठनों के साथ, व्यापारिक मंडलों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये कंटिन्यू चलेगा जागरूकता के समय। यदि कोई भ्रम की स्थिति है, बही खातों के बारे में है, टैक्स रेट के बारे में है, HSN कोड के बारे में है, प्रक्रियागत यदि कोई चीज है तो उसके लिए हमने मौके पे जितने प्रश्न पूछे गए उनका वहां जवाब दिया, समाधान किया और हमारे टेलीफोन नंबर हमने सबको शेयर किए हैं कि यदि किसी स्तर पर कोई व्यवहारिक कठिनाई अनुभव करते हैं तो हमसे कभी भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। एआई का अभी मैं ये कहूं कि व्यापक स्तर पर तो विभाग में प्रयोग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब सबसे पहला जो टैक्स रेट कम हुई है उनमें इस एआई मॉडल का उपयोग करके हम ये देखेंगे इस महीने की रिटर्न्स के बाद में कि वास्तव में हमारे रेवेन्यू पे कितना फर्क आया। और चूंकि कंज्यूमर को फायदा हुआ है तो उसकी जो परचेज कैपेसिटी है वो बढ़ी है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा खरीदारी करेगा, तो उसका प्लस में जो इम्प्लीकेशन आएगा वो दोनों मिला के नेट हमारे रेवेन्यू पे क्या फर्क आएगा, एआई का हम सबसे पहले इसमें उपयोग करेंगे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।